देखो जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, देखो ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। देखो ऐसे हमें करना है। अब अगर हम अलग अलग कर देंगे तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती है और इसकी लिमिट भी 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है, देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या होगा x टेंडिंग टू 0 प्लस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। देखो ध्यान दो, जैसे ही आप 0 के राइट में जाओगे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। जैसे ही आप 0 के राइट में जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, और जैसे ही आप 0 के राइट में जाओगे देखो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बोलो -1, तो आंसर -1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप 0 को राइट साइड से देखोगे तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, लेकिन जब आप x को 0 से ज्यादा लोगे तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने x को 0.1 लिया तो एक्चुअली ये वाला टर्म हो जाएगा -0.1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा, तो क्या हो जाएगा -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है, अगर ये नंबर इंटीजर नहीं है तो आंसर उससे छोटा हो जाता है हमेशा, तो -0.1 का आंसर -1 हो जाएगा। जैसे मान लो ये 0 है और ये -1 है, तो ये -0.1 होगा कुछ, है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ना 0.1 लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। अच्छा, अगर हम देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें इसी क्वेश्चन में, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 माइनस लेंगे, है ना। अब जैसे ही अगर हम 0 माइनस लेंगे देखो यहाँ पर ये हो रहा है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। देखो अब क्या होगा, अगर हम x को 0 से लेस लेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 से लेस लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, लेकिन अगर आप x को 0 से लेस लेंगे तो पूरा टर्म प्लस हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक है। अगर हम x को 0 से लेस लेंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, लेकिन अगर हम x को निगेटिव लेंगे तो -x पॉजिटिव हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो -2। तो देखो राइट हैंड लिमिट इसका अलग है और लेफ्ट हैंड लिमिट इसका अलग है, इसका मतलब ये लिमिट क्या हो जाएगा बोलो, ये लिमिट हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो मतलब दोनों लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे और उनका सम भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका सम क्या था, एग्जिस्ट था। ध्यान, ठीक है। तो ये बात देखो हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देनी है कि लिमिट को ऐसे बिना सोचे समझे अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। बहुत मजबूरी हो तो अलग अलग करना है, लेकिन देख लेना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। करो सब बच्चे ध्यान से इसको।